कहानी 20 वर्ष पीछे की। क्या ये उम्र मौत के लिए थी? मतलब वो महज 7 या 8 वर्ष की ही तो थी। नाजुक सी उम्र, अभी तो उसने ढंग से जीना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन वो मर गई। ईश्वर की असीम भक्ति में डूबा उसका परिवार उसे बचाने तक नहीं आया। क्या वो पूजा उसकी जिंदगी से भी ज्यादा अनमोल थी? एक मासूम सी रूह मौत के बाद भी ईश्वर से बेइंतहा नफरत करने लगी थी। उसकी लाश तो जला दी गई थी, लेकिन उसकी रूह जुड़ी थी उसके ही बालों से, जो कुएं की सीढ़ियों में ही कहीं फंसे रह गए थे। उसकी आत्मा उसकी ही गुड़िया के भीतर कब्जा जमा चुकी थी। अभी उसकी मौत को साल भर भी नहीं बीता था, जब एक दोपहर उसके पिता उसकी माँ पर बरस पड़े थे। तुम्हें क्या हो गया है? जो हुआ उसे अब भूल जाओ। देखो, तुम धीरे धीरे पागल होती जा रही हो। इधर आओ, देखो ये क्या किया है तुमने? दाल बनाई है या पता नहीं क्या बनाया है। एक कटोरी दाल के अंदर से कितने बाल निकल रहे हैं। पूरी दाल ना जाने कैसी होगी। छी, मुझे नहीं खानी ये दाल। इतना बोलकर मधु के पिता अधूरा खाना ही छोड़कर उठ गए। दनाते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और मेन गेट से बाहर निकल गए। मधु की माँ अभी भी खामोश थी। उसकी आंखों में गहरी शून्यता थी, आंखें बोझिल, ऐसी जैसे कई रातों से वो सोई भी नहीं थी। खामोशी से धीरे धीरे वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। चेहरे में बगैर कोई भाव लिए कमरे में रखे आईने के आगे खड़ी हो गई। तप आंसू टपक रहे थे। बिल्कुल आहिस्ते से उसने अपने सर पर बंधा दुपट्टा हटाया, जिसे बड़ी सावधानी से उसने साड़ी के आंचल से घूंघट डालकर संभाल रखा था। दुपट्टा के हटाते ही मधु की माँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आईने में मधु की माँ का प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ रहा था। उसके सर के अधिकतर बाल बिल्कुल खत्म थे, कहीं थोड़े बहुत, लेकिन बिल्कुल छोटे थे तो ज्यादातर गंजापन ही नजर आ रहा था। अब वो किस मुंह से अपने पति को कहती? हाँ, अपना ये रूप उसने खुद ही बनाया है, जिसे वो महीनों से अपने ही पति से छुपाती आ रही है। लेकिन फिर मधु के पिता की कटोरी में बेहिसाब लंबे बाल कहाँ से आए? पूरे बंगले में इन दोनों के अलावा और तो कोई नहीं रहता था। कहानी वर्तमान में। अभिषेक अब 3 महीने का हो चला था। उसकी निश्चल मुस्कान और थोड़ी थोड़ी शैतानियों से राय बिल्ला गुलजार रहता था। शांति देवी की तो पूरी दिनचर्या ही अभिषेक के इर्द गिर्द मंडराने लगी थी। इतने सालों बाद अपनी कोख से इस नाजुक सी चीज को पाकर वो तो जैसे खुद को ही भूल गई थी। सामान्य और असमान्यता के बीच का फर्क। उसका बच्चा कभी रोता नहीं, ना भूख से, ना नींद से, ना चोट से, लेकिन इसका भयानक एहसास शांति जी को जल्द ही महसूस हुआ, और ये पहला झटका उनके दिमाग पर एक जोरदार असर कर गया। हुआ यूं कि अभिषेक के मालिश के लिए रखी दाई आज आ नहीं सकी थी। मजबूरन उसकी जगह आज बर्तन मांजने वाली काकी को ये काम सौंपा गया। वे भी उम्र से काफी परिपक्व लगती थी। बच्चे की मालिश कर उसे पालने में सुला बर्तन धोने वाली काकी आज समय से पहले ही छुट्टी कर चली गई। शांति जी ने देखा अभिषेक पालने में सो गया था, तो वह बेफिक्र होकर अपने दूसरे कामों में लग गई। घंटे भर बाद जब शांति जी ने अभिषेक को गोद में लिया तो उनके होश ही उड़ गए। अभिषेक का दायां हाथ सूज गया था। हाथ आकार से 4 गुना अधिक फूल गया था। अभिषेक माँ को देख मुस्कुरा रहा था। जाहिर सी बात नजर आ रही थी, अभिषेक की नाजुक हड्डियों में बहुत गहरी चोट आई थी, लेकिन इसके बावजूद उसका जरा सा भी ना रोना इस बार शांति देवी के मस्तिष्क में हथौड़े सा चोट कर रहा था। आनन फानन में फिर अभिषेक को हड्डी के विशेषज्ञों के पास ले जाया गया, जहां एक्सरे रिपोर्ट में अभिषेक की कोहनी की हड्डी खिसकी हुई साफ नजर आ रही थी। छोटे से अभिषेक के नाजुक हाथों में बड़ी सी सफेद पट्टी लग गई थी। शांति देवी अब हर वक्त अभिषेक को अपने गोद में लिए रहती। नहाने जाती तो भी उसे बाथरूम में ले जाती, किचन में रहती तब भी उसे अपने साथ ही रखती। उस दिन के बाद से बर्तन वाली काकी की तो छुट्टी ही हो गई थी, लेकिन हद तो तब हो जाती जब अभिषेक को मनोहर राय के हाथों सौंपने में भी शांति जी घबरा जाती। वे उन पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी
कि वे उनके लाडले पर ध्यान दे सकेंगे। इस बात पर मनोहर जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार यानी अभिषेक के दादा दादी, बुआ और मौसी सभी नाराज हो जाते। घर के खूबसूरत माहौल पर अब इसका बुरा असर साफ दिखाई देता था। अजीब सी मनहूसियत इस विल्ले में मंडराने लगी थी। शांति देवी का अभिषेक के प्रति हद से अधिक सजग हो जाना कहीं न कहीं उनके मानसिक संतुलन के गड़बड़ाने की निशानी थी। जिस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। अक्सर मनोहर राय शांति देवी से अकेले में बात करना चाहते, लेकिन शांति जी के पास उनके लिए वक्त ही कहाँ था। खौफ इस तरह शांति जी के अंदर अपने पैर पसार रहा था कि वे रात रात भर अब सोती भी नहीं थी। जरा सी देर को आंखें बंद हो भी जाएं, तो वे चीखकर उठ जाती थी। उनकी स्थिति अब दयनीय होती जा रही थी। इसी अजीब से माहौल में धीरे धीरे अभिषेक राय बड़ा हो रहा था। लेकिन एक सुबह राय विल्ले में अफरा तफरी मची थी। उनकी बहू शांति और 1.5 साल का बेटा अभिषेक घर से गायब थे। सभी जानते थे बच्चे की मां यानी शांति जी अपने बेटे को लेकर घर से भाग गई थी। लेकिन क्यों और कहां? दोस्तों, अगर आपको यह नोवेल पसंद आ रहा है तो आगे के सभी भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें।